सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस लाइव सेशन का जो थंबनेल हमने बनाया था उसमें लिखा गया है कि शहनवाज ने बनाया इतिहास। इस थंबनेल को बनाने के लिए सीमांचल डायरी के जो फाउंडर हैं फैसल कलीम साहब और सीमांचल डायरी के फाउंडर मेंबर डॉक्टर अजहरुल हक साहब भी हमारे साथ हैं। उन लोगों ने कहा, और डॉक्टर अजहरुल हक साहब के बारे में सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ये चुनाव को काफी करीब से देखते आए हैं और अपने छात्र जीवन से ही ये राजनीतिक गतिविधियों में एक्टिव रहे हैं। वो हमारे साथ बैठे हुए हैं और इन्होंने अररिया के चुनावों को काफी करीब से देखा है और जो परिणाम आए हैं उनका विश्लेषण किया है। डॉक्टर अजहरुल हक साहब डॉक्टर अजहरुल हक साहब को हम आपको सुनवाएं उससे पहले और एक जानकारी आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि फैसल कलीम साहब जो सीमांचल डायरी के फाउंडर मेंबर में से एक हैं, वो भी इस 2024 का जो आम चुनाव है उसको उन्होंने पूरे सीमांचल को कवर किया है। तो पूरे सीमांचल को कवर किया तो इनको भी इस चुनाव में जो घटनाक्रम हुआ है या जो भी स्थिति परिस्थिति रही है ये भी भली भांति उस चीज से अवगत हैं। दर्शकों, अभी हमने जैसा कि बताया कि इस थंबनेल को रखने का सजेशन इन लोगों का था। पहले तो हमने ये थंबनेल रखा था जो अभी आपके स्क्रीन पर है, शहनवाज चुनाव क्यों हारे। इस कॉन्टेक्स्ट में हमें बात करनी थी, लेकिन जब हम डेटा पर काम कर रहे थे इन लोगों ने कहा कि नहीं, इसके बजाय आप ये थंबनेल रखिए कि शहनवाज ने बनाया इतिहास। सबसे पहले डॉक्टर अजहरुल हक साहब और फैसल कलीम साहब, आप दोनों का मेगा मीडिया बिहार के लाइव सेशन में स्वागत है। धन्यवाद आपका। आपने ये सोचा कि फिर से एक बार सीमांचल डायरी वालों को पकड़ा जाए, हालांकि आप मेरे साथ ही रहते हैं, लेकिन चलिए क्योंकि एक अच्छा टॉपिक है, हमने सोचा हम पिछले 2 दिनों से कल रात आज पूरा दिन हम यही सोच रहे थे कि शहनवाज के और प्रदीप सिंह ने जो चुनाव जीता और शहनवाज ने जो चुनाव हारा, इसके कारणों का थोड़ा विश्लेषण करें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग जमीन पर थे और लोगों से बात भी करते थे। तो उसके हिसाब से ही हालांकि रिजल्ट है, लेकिन फिर भी हम कुछ दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी सोच रहे थे, तो उसी को एनालिसिस मैं और डॉक्टर अजहरुल हक साहब कल ही से कर रहे थे। अजहरुल हक साहब अंदर भी थे, उन्होंने वहाँ अंदर का डेटा भी लाया है जो अभी स्क्रीन पे शायद आपको हमाद साहब दिखाएंगे भी, तो उससे भी आपको पता लगेगा कि कितना एक्यूरेट सीमांचल डायरी की टीम ने इस चुनावी समीकरण को एनालिसिस किया है और नतीजे जो आ रहे हैं वो हमारे मुताबिक ही आ रहे हैं। तो अभी मैं कहूंगा कि डॉक्टर अजहरुल हक साहब जिन्होंने जो डेटा लेकर के आए हैं वो एक बार आपको पढ़ के सुना दें, और जो पैरेलली हमाद साहब आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे भी। तो डॉक्टर अजहरुल हक साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि किसको कितना वोट किस कंस्टिट्यूएंसी में आया है। जी, कंस्टिट्यूंसी के बारे में आपने डॉक्टर अजहरुल हक साहब से डेटा के बारे में कहा है कि उसके बारे में वो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। तो इसके साथ साथ मैं पैरेलली स्क्रीन पर जो कंस्टिट्यूंसी वाइज जो रिजल्ट है उस फोटो को और उस जो डिटेल है उसको आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। डॉक्टर अजहरुल हक साहब, आप बताइए कि किस कंस्टिट्यूंसी में, किस विधानसभा में किस कैंडिडेट को कितने वोट आए हैं। सबसे पहले विधानसभा सिक्किम में प्रदीप सिंह साहब को 1,12,459 और शहनवाज आलम को 75,000। थोड़ा आप जोर से थोड़ा डेटा बताएंगे क्योंकि आवाज कम आ रही है आपकी। प्रदीप सिंह को 1,12,459 और शहनवाज आलम को 75,202 और जोकीहाट में प्रदीप सिंह को 56,826 और शहनवाज आलम को 1,21,794 और अररिया में प्रदीप सिंह को 74,210 और शहनवाज आलम को 1,22,691। रानीगंज में प्रदीप सिंह को 1,63,000 और शहनवाज आलम को 88,069 और फारबिसगंज में प्रदीप सिंह को 1,36,457 और शहनवाज आलम को 87,254। नरपतगंज में प्रदीप सिंह को 1,22,050 और शहनवाज आलम को 83,258। 2023 का
जो चुनावी परिणाम है वो कुछ इसी प्रकार था। दर्शकों, आपके स्क्रीन पर भी जो डेटा इन्होंने बताया है वो आपके स्क्रीन पर भी चल रहा है। इससे पहले कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, फैसल कलीम साहब, जरा मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। आप कृपया आए दर्शकों से बात करें कि जो चुनावी परिणाम आए हैं, क्या वो जो वोट कहा गया कि जो समीकरण बनना चाहिए था वो समीकरण नहीं बना, या शहनवाज साहब के बारे में लोग जो कह रहे हैं कि वो चुनाव क्यों हार गए, उन सभी पहलुओं पर आप अपनी बात। शुक्रिया हम्मद, क्योंकि आपको मेरा बैकग्राउंड पता है, मैं इंटरनेट मार्केटिंग में काफी साल से काम भी कर रहा हूँ। तो डेटा ड्रिवन वहाँ पे वर्क होता है। तो मैं परसेप्शंस पे तो 2014 से जब तस्लीम साहब भी जीते, 2018 में जब सरफराज साहब भी जीते, और 2019 में जब फिर सरफराज साहब हार गए, प्रदीप सिंह जीते, फिर 2000 अभी 24 का जो डेटा हमारे पास है, जो अजहर साहब लेके आए अंदर से, तो वो चीजें भी हमारे सामने हैं। तो जब मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ तो आई वाज सरप्राइज। मैं हमेशा ये कहता था कि इस वजह से हारे, उस वजह से हारे, लेकिन अच्छी बात ये मुझे नजर आई कि जो शहनवाज साहब को वोट आया, आज तक आरजेडी परिवार में किसी को नहीं आया। और वोटिंग परसेंटेज की भी आप बात करें, हालांकि 1-1.5% वोट कम गिरा, तो उसके अगर उसको भी इवेलुएट करें तो उसके हिसाब से भी शहनवाज साहब को अपने आप में बहुत ज्यादा वोट आया है। इसलिए शायद मैंने आपको कहा कि शहनवाज ने बनाया इतिहास, ऐसा कुछ करके आप थंबनेल सजेस्ट करें, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इन्होंने इतिहास बनाया है। आपके सामने अभी डेटा टाइम टू टाइम बीच कन्वर्सेशन में हम आपको दिखाते भी रहेंगे, तो आपको पता भी चलता रहेगा। तो उसी तरह से आप देख लें सिकटी, जोकीहाट, अररिया, रानीगंज, फारिसगंज 2024 का। और अगर मैं हमारे से रिक्वेस्ट करूंगा 56,826, और 2019 में अगर आप देखें तो प्रदीप सिंह को वोट 55,645। तो 55 और 56 में तो कोई अंतर मुझे नजर नहीं आ रहा। 1-1.5 हजार का वोटर का अंतर है। तो नए वोटर्स, क्योंकि आपको पता है कि थोड़े हमारे यहाँ समाज में जो हिंदू वोटर्स होते हैं ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा अवेयर होते हैं, तो उन्होंने वोट किया है। बस सिंपल सी थ्योरी है। लोग हालांकि ये कहते हैं कि सरफराज साहब नाराज थे, उसके समर्थक ने ऐसा किया, उसके समर्थक ने वैसा किया, लेकिन वो ठीक बात है, नाराजगी थी, लोगों ने कंप्लेन किया, लेकिन वो नाराजगी मुझे जोकीहाट और अररिया के वोट के पैटर्न को देख के पता नहीं चलता। हाँ, जो नाराजगी होती है तो वो तस्लीम साहब के जमाने में भी लोगों को नाराजगी थी, सरफराज साहब के भी जमाने में लोगों को नाराजगी थी। तो जब आप राजनीति में होते हैं तो आपके प्रतिद्वंदी भी होते हैं, लोग आपसे नाराज होते हैं, क्योंकि आप हुकूमत करते हैं तो नाराजगी भी आपसे होगी। तो लेकिन ये फैक्टर जो लोग मार्केट में कह रहे हैं, इस तरह की बात, उस तरह की बात, हालांकि उसके समर्थक भी एक दूसरे को इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो ये मुझे मतलब सेंसलेस लग रहा है। डेटा मुझे वो दिखा नहीं रहा। तो बाकी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मैं डेटा ड्रिवन आदमी हूं, जो मुझे डेटा बताएगा मैं उसी पे बात करूंगा। तो डेटा में मुझे दिख नहीं रहा। मुझे ये दिख रहा है कि जो शहनवाज साहब ने एक ट्रेंड सेट किया है, हिंदू मुस्लिम हर तरह के वोटर्स, रानीगंज में भी इसके वोट बढ़े, यादवों ने भी खुल के वोट किया थोड़ा सा। हाँ, मैं ये कहूंगा कि नरपतगंज ने थोड़ा सा उदास किया, लेकिन ठीक है, प्रदीप साइंग भी 3 टाइम से टर्न रहे हैं, उनकी भी अपनी पर्सनल रिलेशनशिप लोगों से रही होगी, तो वो चीजें भी उभर के आई। और एक जो खास बात मुझे पूरे अररिया विधानसभा में देखने को मिला, अररिया लोकसभा में देखने को मिला, वो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि लोगों ने जात पात, हिंदू मुस्लिम से उठ के वोट किया। प्रदीप सिंह को भी मुस्लिम बेल्ट में कुछ वोट नजर आए, और वो वोट इसलिए नहीं कि शहनवाज को नहीं देना, वो वोट इसलिए कि प्रदीप सिंह से उसका अच्छा रिलेशन था, या उनका मैनेजमेंट थोड़ा लोगों को पावरफुल लगा। तो ये जो गंगा जमुनी तहजीब की बात हम करते हैं, वाकई ये अररिया में इस इलेक्शन में तो मुझे नजर आ रहा है, जो मेरा अपना पर्सन, दिस इज माय ओन ऑब्जर्वेशन एंड ओन assumptions, your might be different and you are free to think about on that zone। तो ये कोई वैसी वाली बात नहीं है। अच्छा इलेक्शन हुआ, शहनवाज साहब ने बहुत वोट लाया, और वोट तो ऐसा लाया तो मुझे तो लगता है कि इतिहास रच दिया। उनका ये बेस्ट परफॉर्मेंस था। हाँ, जीतने का हारने का क्लच तो रहता है, हमें भी दुख हुआ। हमें दुख इस तरह से हुआ कि हालांकि हम तो मीडिया वाले हैं, लेकिन जिस तरह से लोग शहनवाज साहब को चाह रहे थे, क्योंकि हमने जो एनालिसिस किया था, एक तरफ का मामला लग रहा था, तो वो थोड़ी सी वोट में कमी रही। लेकिन वही मैं कहूं कि प्रदीप सिंह ने भी जो
बीजेपी का एक कॉमनल एंगल वाला राजनीति होता है वो करते हुए नजर नहीं आए। साथ में जो मुस्लिम भाई है वो भी उनके साथ घूमते हुए नजर आए। तो इलेक्शन ओवरऑल अच्छा हुआ और यही मेरा फाइनल ऑब्जर्वेशन अगर मैं बोलूं तो मेरे हिसाब से इलेक्शन अच्छा हुआ और वाकई शाहनवाज साहब ने इतना वोट लाकर इतिहास तो रच दिया है और उन्हें भी अब अपने आप को यहाँ से और इम्प्रूव करने की जरूरत है। और प्रदीप साहब ने जो एक इलेक्शन का नया पैटर्न सेट किया है कि नहीं जात पात नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, सब वोटर एक जैसे हैं, सबके लिए एक साथ काम करना है। हालांकि और हमने उनका इंटरव्यू भी लिया था तो इंटरव्यू में भी हमने वो एंगल को बहुत खोला था क्योंकि आपको पता है कि मीडिया वाले तो होते हैं, उनको कंटेंट के मामले में कुछ चाहिए। तो हमने बहुत ज्यादा उस तरह के क्वेश्चन पूछे लेकिन उन्होंने जिस तरह का जवाब दिया तो कहीं से नहीं लगा कि प्रदीप सिंह भी जात पात की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। शाहनवाज साहब ने बहुत लोगों के दिलों को जीता और लोग काफी चाह रहे थे। तो उसके हिसाब से जो हमारा जो एनालिसिस आ रहा था तो अगर सीमांचल की बात करें तो एक शाहनवाज साहब में ही थोड़ा सा हम पिछड़ते हुए नजर आए क्योंकि 20,000 वोट से वो हार गए। हमें लग रहा था वो जीत जाएंगे क्योंकि लोगों का जो रुझान देखा, लोगों की जो मोहब्बत देखी, क्योंकि इस बार अगर पूरे इलेक्शन को आप देखें और पूरे इलेक्शन को आप सर्वे करें तो आपको ये नजर आएगा कि इस बार नेता था ही नहीं। डेमोक्रेसी की जो ब्यूटी है, चाहे वो बीजेपी के वोटर हो, चाहे वो आरजेडी के वोटर हो या किसी और के भी वोटर हो, निर्दलीय को भी 12,000 वोट मिला। तो अब ये सोचने की बात है कि मान लिया लोग कहते हैं कि बीजेपी वालों ने मेहनत किया, अरे यार आप एक बात सोचो कि अपना वोट पे मेहनत नहीं करेगा, यहाँ दिमाग लगाएगा जहां वोट कम है। तो ये तो उलट पुलट बात है। उनको लोगों ने चाहा तो उनको कहा कि कुछ लोग नाराज थे अगर शाहनवाज से या प्रदीप सिंह से, चलो मेरा एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो हमने इसी को वोट दे दिया, चाहे ग्यासुल साहब हैं या एक और साहब चंदर दे के खड़े हुए हैं तो उनको भी वोट आया 10-12 हजार के करीब। लोग अब ये भी समीकरण लगाते हैं कि सबको सब मुस्लिम को जोड़ दो तो 45,000। अरे डेमोक्रेसी है, सबको खड़ा होने का राइट है। तो ये अभी दिखा भी रहे हैं कि अब्दुल के अगर ये स्क्रीन पे मैं देखूं तो प्रदीप कुमार जीते हैं 20,094 वोट से और कैंडिडेट का हम को अगर मैं कहूं कि और कैंडिडेट का आप क्लिक करके दिखाएं कि किसको कितना वोट आया जी। तो स्क्रीन पर ये डायरेक्ट दिख रहा है कि जैसे शाहनवाज आलम को 5,80,052 मत प्राप्त हुए, उस तरह से शत्रुघ्न सुमन जो हैं उनको लगभग 13,746 वोट प्राप्त हुए हैं। उसी तरह से गौसुल आजम है, ये बीएसपी के टिकट पर लड़े थे और ये दर्शकों को बताते चले कि ये जोकीहाट विधानसभा के ही रहने वाले हैं। ये अक्सर विधानसभा का चुनाव भी लड़ते हैं और जिला पार्षद भी रह चुके हैं जहां तक मेरी जानकारी है। गौसुल आजम को जो है वो जो मत प्राप्त हुआ है वो 12,690 वोट प्राप्त हुए हैं। जो लोग इनके बारे में क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने जो मुस्लिम वोट है उसको ही डैमेज किया है, ऐसा हमको दिखता नहीं क्योंकि ये बीएसपी के टिकट पर आए थे तो इनको कुछ दलितों का भी वोट मिलता हुआ नजर आया। ये भी डेटा मैंने देखा। अगर आप देखें तो जो ये करना कि मुस्लिम वोट काटे, अगर मैं यहाँ पे आपको पता है कि मुस्लिम में बड़ी बिरादरी कुल्हिया बिरादरी है तो कुल्हियाओं का इनको टोटल वोट मिला है उनके एरिया का, तो ऐसी बात नहीं है। इनको बहुजन समाज का जो अपना कैडर वोटर है वो अगर आप उठा के डेटा देखें, आज है वो डेटा अवेलेबल, आप विकिपीडिया में जाएं या दूसरे सोर्सेस पे जाएं तो आपको वो डेटा मिल जाएगा। तो गैसल साहब को बहुजन समाज का भी वोट मिला है। तो अगर मैं बोलूं तो उस तरह से तो उन्होंने प्रदीप सिंह का भी वोट काटा। तो ये कह देना कि इसने ये वोट लाया उसने वो वोट काट दिया, ये मुझे समझ से परे है कि लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो शाहनवाज ने वोट लाया, उनके फादर भी खड़े हुए, उनके बड़े भाई भी खड़े हुए, उन्होंने भी कभी इतना वोट नहीं लाया। और जो वोटिंग का पैटर्न दिखा, हिंदू मुस्लिम हर तरह के लोगों ने उनको वोट किया, ये भी पैटर्न इससे पहले कभी नहीं दिखा। तो मैंने जो अभी हम्माद साहब कह रहे थे कि मैंने क्यों सजेस्ट किया, तो क्योंकि सीमांचल डायरी की टीम आपको पता है कि हमने एकदम रूट लेमैन है उनसे बात की, कभी धूप में बैठ के बात की, कभी छांव में बैठ के बात की, चाय की दुकान पे बैठ के बात की, खेत के मैदान में बैठ के बात की। तो उनको उनके ट्रेंड को कि उनके मिजाज में क्या चल रहा है। तो एक बड़ी सरप्राइजिंग बात थी इस बार कि वोटर्स खुल नहीं रहे थे, बता दिया डेमोक्रेसी की ब्यूटी। और साथ में मैं इसको कंक्लूड करूं तो एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन, जो अररिया का प्रशासन है, उन्होंने भी बहुत अच्छे से इस इलेक्शन को कराया। पहली बार मैंने देखा इतनी मुस्तैदी से, इतने कूल माहौल में, कहीं कोई टेंशन की बात नहीं, कहीं कोई बात नहीं। 1-2 जगह कंप्लेन भी हुए थे, हम 8-10 पंचायत घूमे भी थे इलेक्शन के दिन, तो उसको पुलिस प्रशासन ने बहुत प्यार से हैंडल किया। तो जो ये कहते हैं कि प्रशासन काम नहीं करती, लोगों का ये भी क्लेम रहता है, लेकिन इस इलेक्शन में तो मुझे वो काफी अच्छे दिखे और काफी उन्होंने बेहतरीन काम किया।
और एक बात मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर अजहरुल हक साहब हमारे साथ अभी बने हुए हैं, जी, वो स्क्रीन पर बूथ पे डॉक्टर अजहरुल हक साहब का तस्वीर भी हमने स्क्रीन पर चला रखा है। ये जो कर्सर आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर अजहरुल हक हैं। ये डॉक्टर अजहरुल हक साहब, ये आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं, ये भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। चूंकि ये अभी ऑडियो सेशन ही चल रहा है लाइव, तो हम तस्वीरें ही आपको दिखा रहे हैं। और दूसरे जो आप देख रहे हैं, ये फैसल कलीम साहब हैं, सीमांचल डायरी के फाउंडर हैं। और एक बीच में दिख रहे होंगे, ये आदर्श शिक्षक हैं, रिटायर्ड हैं। और भोला पंडित परनई जी, भोला पंडित परनई अररिया में जाने माने लेखक हैं। और रेणु के बाद की पंक्तियों में इनका नाम लिया जाता है कि रेणु के बाद जो अगर सीमांचल की धरती पे अगर बड़े साहित्यकारों का की हाट में 56,826 वोट मिले। और यही कहेंगे कि जो निर्दलीय कैंडिडेट थे वो 12-12 हजार वोट काट लिए, एक एक कैंडिडेट। और कुछ निर्दलीय 7,000 वोट काट लिए। इससे शाहनवाज आलम को हार का सामना करना, अगर वो वोट अगर 30-40 हजार वोट प्लस होते तो शाहनवाज आलम जीत सकते थे। मगर शाहनवाज आलम एक बड़े दिग्गज नेता के पुत्र हैं, जो कि हट सिसोना के, और उसके फादर कई बार मंत्री रहे, होम मिनिस्टर भी रहे। और शाहनवाज आलम कम उम्र में मंत्री भी रहे, एमएलए भी बने, और लोकसभा चुनाव 2024 का लड़े। और अच्छा वोट लाए, इतना हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। 5 लाख से ऊपर वोट लाए। और शाहनवाज का ऐसे ही कुछ मैनेजमेंट सिस्टम था, जो कि हम पहले से बोल रहे थे कि शाहनवाज आलम का मैनेजमेंट सिस्टम कुछ गड़बड़ था। अगर उसमें सुधार हो जाता, जिस तरह तस्लीम साहब ने अपने चुनाव में लड़े, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया से एमपी बने, उसको एक अनुभवी था। उस तरह का शाहनवाज आलम ने उस अपने फादर के जो वर्कर थे, जो जानकार लोग थे, पढ़ा लिखा लोग थे, इंटेलेक्चुअल लोग, उन लोगों से उन्होंने मीटिंग करना चाहिए था। जैसे डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, प्रोफेसर हुआ, टीचर हुआ, क्लर्क हुए, वकील हुए, ये सब चीज तस्लीम साहब में, पत्रकार हुए, ये सब में तस्लीम साहब में ये गुण थे कि सबको बुला करके वो मीटिंग करते थे चुनाव से पहले, और सबसे दिशा निर्देश लेते थे कि कैसे चुनाव लड़ेंगे, मतलब गांव ग्रामीण इलाका में कैसे करेंगे, शहर में कैसे चुनाव ये करेंगे। तो उन लोगों को एक मैनेजमेंट था। तस्लीम साहब रात में मीटिंग करते थे और सबको बुला कर ये करते, सबका सुनते थे और अपना दिशा निर्देश लेते थे। और उसके बाद वो काम शाहनवाज आलम नहीं किए, जिसके चलते आज हम लोगों को चुनाव का हार का सामना करना पड़ रहा है। और सीमांचल में सिर्फ शाहनवाज नहीं हारे, अररिया में सीमांचल के लोगों का हार हुई, पूरे बिहार के लोगों की हार हुई। और हम चाह रहे हैं कि जब भी अब अगला चुनाव कभी लड़े, तो पहले लोगों से मीटिंग करें, लोगों से राय लें कि राजनीतिक है, राजनीतिक में उलट पुलट होते रहता है। जिस तरह एक क्रिकेट मैच में कहना मुश्किल है कि कब मैच कौन टीम जीतेगा, इसी तरह है चुनाव। और हम समझ रहे हैं कि शाहनवाज साहब ने ये थोड़ा बड़ा गलती कर दिए लोगों से मिलजुल करके। और हमने कई प्रखंड घूमे, उसमें शाहनवाज साहब के कई प्रखंड में हमने उसका ऑफिस कार्यालय जो होना चाहिए चुनाव का, उस तरह का हमको चुनाव को ऑफिस कार्यालय देखने को नहीं मिला। वो फैक्टर मिलता है और उसको हर 2-3 पंचायत में एक ऑफिस कार्यालय बनाना था और पूरे कार्यकर्ता को जोड़ना था। और अच्छा रहा चुनाव, अररिया का प्रशासन भी पूरा साथ दिया और बहुत शांतिपूर्वक चुनाव रहा। थोड़ा गर्मी का मौसम रहा, उससे कोई नहीं होता है, कुछ नहीं हुआ, मौसम ठीक ठाक रहा और लोगों ने एक उत्साह के साथ वोट किए और अच्छा रहा। और ये अररिया बहुत शांतिपूर्वक जिला रहा। ये जिला
फनेश्वर रेणु और ईसा फरताब के सरजमीन में इस तरह का चुनाव 2024 का चुनाव हम लोगों को देखने को मिला। ये अच्छी रहे और युवा में एक उत्साह रहा। और शाहनवाज साहब से यही गलती हुई कि अगर 10 दिन 15 दिन पहले छवो ब्लॉक के मजदूर सबको अगर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और बॉम्बे नहीं जाने देते और रोक देते तो हो सकता है कि 30-40 हजार वोट राजद के खाते में बढ़ोतरी हो जाता और बढ़ोतरी हो जाए। जी आप यहीं पर आपको रोकना चाहूंगा। अभी हमारे साथ फैसल करीम साहब भी हैं, काफी देर से आपको सुन भी रहे हैं। फैसल करीम साहब, क्या है आपकी प्रतिक्रिया? देखिए ये जो कह रहे हैं अजहर साहब, तो ये चीजें हमेशा होती हैं। मिसमैनेजमेंट की बात जहां तक ये कर रहे हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि इतना अच्छा वोट आपको आया और आप इतना अच्छा वोट लेकर के आए, तो अगर इसको मिसमैनेजमेंट का अचीवमेंट कहते हैं तो ऐसा मिसमैनेजमेंट मैं बार बार करना चाहूंगा। मैं तो बहुत स्ट्रेट आदमी हूँ, मुझे बोलने में कोई नहीं, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता तो हूँ नहीं। लेकिन जहां तक मुझे दिखता है कि ये मुझे लगता है डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। ज्यादा मैनेज करने का मतलब है यू आर गोइंग टू मैनिपुलेट द वोटर्स। इफ यू आर गोइंग टू मैनिपुलेट द वोटर्स, दैट मीन्स दिस इज नॉट गुड साइन फॉर डेमोक्रेसी। You just convey your message, whatever your agenda or everything, and leave it. For me, that is the democracy. तो आप अगर उसको मैनिपुलेट करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, वहां से लाते हैं, तो ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी नहीं है। ब्यूटी तो मेरे ख्याल से ये है कि आपका एक एजेंडा होना चाहिए, जो चुनाव में आप जीतने के बाद क्या करेंगे वो चीजें कन्वे हो जानी चाहिए। उसके बाद आप पब्लिक पे छोड़ दें। और जो इस बार दोनों नेताओं ने, मुझे करीब करीब ये लगता है, मैं यही तो बार बार आपसे कह रहा हूं कि मुझे ये ब्यूटी नजर आई कि दोनों नेताओं ने ऐसा छोड़ दिया कि जैसे ठीक है डेमोक्रेसी है, जिसको जिसको देना है देंगे, और लोगों ने दिया। थोड़ी सी बेहतर मैनेजमेंट में प्रदीप सिंह के लिए इसलिए कहता हूँ कि हर बूथ पे उसके कुछ ना कुछ लोग मुझे नजर आए, तो वो बेटरमेंट है। लेकिन कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है। तो ये तो डेमोक्रेसी की जीत हुई और पूरे हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं कि ऐसा इलेक्शन जो है पहली बार हुआ है जहां पे रूलिंग पार्टी भी खुश है, अपोजिशन भी खुश है, छोटे लोग भी खुश हैं, बड़े लोग भी खुश हैं। हाँ, थोड़े बहुत जैसे 20,000 वोट से ये हार गए, क्योंकि सीमांचल में तस्लीम साहब के बहुत बड़े समर्थक लोगों में से अजहर की फैमिली रही है, तो इनको दुख हो रहा है अजहर साहब को, तो वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से ये ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी का साइन है। यही कैंपेन होना चाहिए, मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए। ना आपको मजदूर बुलाना चाहिए, ना आपके बड़े लोगों के साथ आपको वो जो बात कह रहे हैं, ये मेरा पर्सनल, मैं हमेशा कहता हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मैंने आज तक सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर किया। तो मैं अगर कंक्लूड करूं तो मुझे लगता है कि बेस्ट स्ट्रैटेजी से दोनों नेताओं ने इलेक्शन लड़ा। रिजल्ट क्योंकि एक को जीतना था, एक को हारना था, तो प्रदीप सिंह का पल्ला भारी पड़ा। लेकिन हर तरह के वोटर्स ने सभी कैंडिडेट को, और इधर की आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे निर्दलीय कैंडिडेट, क्यों भाई, क्यों हट जाए? मुझे लगता है कि मुझे भी एमपी में खड़ा होना चाहिए, मैं क्यों ना करूं, मुझे 5 ही वोट है तो क्या फर्क पड़ता है। डेमोक्रेसी का यही तो ब्यूटीफुल है, ब्यूटी है, फंडामेंटल यही राइट तो मुझे संविधान देता है कि मैं अपनी बातों को रख सकूं, मैं भी खड़ा हो सकता हूं। ये जाति विश्लेषण और ये मुस्लिम हिंदू इन सब में बांट के नहीं देखना चाहिए। अभी मैं थोड़ी देर पहले गैसुल साहब के बारे में बात भी कर रहा था, तो मैं डेटा निकाल के देख भी रहा था। गैसुल साहब को तो नरपतगंज साइड से भी वोट है, क्योंकि बहुजन समाज का एक वोट है। तो अब क्या कहें, तो प्रदीप सिंह का वोट को नुकसान हुआ नहीं हुआ, अगर वो बात आप करते हैं तो उस कन्वर्सेशन को लाना मेरे हिसाब से सेंसलेस है। ब्यूटी डेमोक्रेसी की यह है कि जनता फैसला करे, जनता मालिक है, और इस बार जनता ने दिखाया। थोड़ा सा पल्ला ऊपर था प्रदीप सिंह का, भारी था प्रदीप सिंह का, थोड़ा हल्का पल्ला शाहनवाज का साहब का रहा, लेकिन खूब इलेक्शन लड़े, अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया।